जय हिंद बच्चों। क्लास 12 केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बलगतिकी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे पास। शून्य कोटि अभिक्रिया का व्यंजक प्राप्त करना है। शून्य कोटि अभिक्रिया क्या होती है? एक ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग, जिसका दर अभिक्रिया के अभिकारकों के सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाती है। ये आपको पता होगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम ये मान लेंगे कि हमारे पास एक शून्य कोटि अभिक्रिया है जिसका अभिकारक जो है ए है और अभिकारक से उत्पाद यहाँ पर कुछ बन रहा है। सबसे पहले मान लेंगे कि माना एक शून्य कोटि की अभिक्रिया जो है हमारे पास दी गई है। शून्य कोटि की अभिक्रिया है हमारे पास, शून्य कोटि की एक अभिक्रिया है जो कि है ए उत्पाद और इससे ए अभिकारक और इससे उत्पाद हमें कुछ यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। क्लियर है ना। अच्छा, इस अभिक्रिया के लिए अगर हम t बराबर 0 पर देखना चाहें तो किसी भी अभिक्रिया के लिए जो t बराबर 0 पर जो अभिकारक की जो सांद्रता होती है वो हमेशा हम a लेते हैं और उत्पाद की जो सांद्रता होती है वो 0 होती है t बराबर 0 पर। यानी कि जिस समय पर अभिक्रिया को रिएक्शन को हम ऑब्जर्व करना शुरू कर रहे हैं उस समय अभिक्रिया का जो अभिकारक होगा उसकी सांद्रता हम a मानते हैं और उत्पाद जो होता है उसकी सांद्रता 0 होती है। कुछ समय बाद यानी कि t बराबर t पर, कुछ समय बाद यानी कि t बराबर t पर जो अभिकारक है उसकी सांद्रता जो होती है या फिर उत्पाद की सांद्रता होती है x। हम ये मान लेते हैं कि t समय बाद, कुछ समय बाद अभिकारक कुछ पूरा हो गया है ना, और t समय बाद जो उत्पाद है उसकी सांद्रता x है तो अभिकारक की आप सांद्रता निकाल लेंगे a माइनस एक्स करके। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। t बराबर 0 पर अभिकारक की सांद्रता a, उत्पाद की सांद्रता 0। t बराबर t पर मतलब कुछ समय बाद, है ना, उत्पाद की सांद्रता x होगी और अभिकारक की सांद्रता हम निकालेंगे a माइनस एक्स करके। क्लियर है? मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए, अब इस अभिक्रिया की हम निकालेंगे दर। तो लिखेंगे यहाँ पर अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर। दर निकालने के लिए लिखते हैं r बराबर एक कांस्टेंट k आता है और अभिक्रिया में जो अभिकारक है उसका सक्रिय मात्रा कैसे लिखेंगे? अभिकारक a है तो इसका सक्रिय मात्रा लिखने के लिए a लिख करके ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और पावर हमेशा 0 लगाते हैं। किसी भी अभिक्रिया की दर लिखने के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया की दर लिखने के लिए r बराबर k और जो भी अभिक्रिया का उत्पाद अभिकारक है उसे आप लिखिए, उसका सक्रिय मात्रा लिखिए या फिर सांद्रण उसका लिखिए और पावर आप कितना लगाएंगे? 0 लगाएंगे। चूँकि आप ये जानते हैं कि किसी भी राशि का मान अगर 0 हो, घात अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इस तरह से आपको मिल जाएगा r बराबर में k। कितना मिल जाएगा? r बराबर में k, क्योंकि a टू द पावर 0 का मान कितना हो गया? 1 हो गया। क्लियर है ना? ये आपको समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। अब समझिए फिर से, r बराबर k आ गया। अब आप यहाँ पर लिखेंगे रासायनिक बलगतिकी समीकरण। तो बलगतिकी दर कैसे लिखेंगे आप? तो बलगतिकी दर लिखने का तरीका होता है बलगतिकी दर। बलगतिकी दर बराबर होता है, देखिए आप समझिए, यहाँ पर अभिक्रिया के उत्पाद में परिवर्तन हुआ है। t बराबर 0 पर अभिक्रिया के उत्पाद की जो सांद्रता थी 0 थी और समय t बराबर t पर अभिकारक यानी कि अभिक्रिया के उत्पाद की जो सांद्रता है वो x हो जाता है। यानी कि समय के सापेक्ष परिवर्तन होने पर अभिकारक के उत्पाद में परिवर्तन हो रहा है, अभिक्रिया के उत्पाद में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना। बार बार अभिकारक निकल जा रहा है तो इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा इस चीज़ को। उत्पाद में परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष, उत्पाद में परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष, तो इसको कैसे लिखेंगे? लिखेंगे यहाँ पर कि dx बटे dt और यही है आपका बलगतिकी दर, r बराबर dx बटे dt। इसको आप समीकरण नंबर 2 नाम देंगे। 1 और 2 से अगर आप ध्यान दें तो आप लिख सकते हैं बच्चों dx बटे dt बराबर में k। बिल्कुल लिख पाएंगे 1 व 2 से, 1 व 2 से आप ये चीज़ लिख सकते हैं dx बाई dt बराबर k। तो आप यहाँ से पाएंगे dx बराबर में k dt, क्या पाएंगे? k dt पाएंगे। क्लियर है ना। अब dx बराबर k dt का आप क्या करिए? समाकलन करिए दोनों पक्ष का। तो जब आप समाकलन करेंगे तो समाकलन dx बराबर समाकलन k dt,
तो dx का जो समाकलन होगा x होता है और k dt का समाकलन होता है k और dt का समाकलन t, और समाकलन में एक कांस्टेंट जुड़ता है, आप जानते हैं c। इसे क्या बोलते हैं? समाकलन नियतांक बोलते हैं, एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर 3 नाम देंगे। सबसे पहले काम क्या है ना, कुछ स्टेप यहाँ पर समझ लीजिए। सबसे पहले आपने मान लिया कि हमारे पास एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है, ए से उत्पाद बन रहा है, ए आपका अभिकारक है और उससे कुछ उत्पाद बन रहा है। इस शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए t बराबर 0 पर आप अभिकारक की सांद्रता लिखेंगे और t बराबर 0 पर आप उत्पाद की सांद्रता लिखेंगे। तो किसी भी रिएक्शन का आप ये मान लीजिए कि t बराबर 0 पर जो अभिकारक का जो सांद्रता होता है a होता है और उत्पाद की जो सांद्रता होती है 0 होती है। कुछ समय बाद यानी t बराबर t पर अभिकारक यानी कि उत्पाद की सांद्रता आप x मान लेते हैं, तो अभिकारक की जो सांद्रता हो जाती है a माइनस x हो जाती है। अब आप उस अभिक्रिया के लिए रासायनिक दर समीकरण लिखेंगे, अभिक्रिया के दर समीकरण लिखेंगे, तो r बराबर k a टू द पावर 0 हो जाएगा। आपका a ये है आपका अभिकारक की सक्रिय मात्रा। ठीक है, एक पावर 0 का मान जो होता है 1 होता है, तो आपको मिलेगा r बराबर के। उसके बाद रासायनिक बलगति की दर लिखेंगे, तो r बराबर dx/dt होगा, क्योंकि यहाँ पर उत्पाद में परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष, यानी कि r बराबर dx/dt हो जाएगा। 1 और 2 से आप लिखेंगे तो dx/dt बराबर k आएगा, जिससे कि आप समाकलन करके x बराबर kt प्लस है ना c आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, आपको यहाँ पर c का मान निकालना है। तो c का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए यानी कि t बराबर शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए याद रखिएगा t बराबर 0 और x बराबर है ना x बराबर 0 रखेंगे समीकरण नंबर 3 में, है ना, किसमें? समीकरण 3 में। ये आप काम करेंगे। तो आप जब ये काम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, समझिए। रखिए यहाँ पर तो x है, यहाँ पर तो x की जगह पर 0 बराबर k और t की जगह पर भी 0 आप रखेंगे यहाँ पर, तो प्लस का c होगा और यहाँ से c का मान आपको मिलेगा 0। तो समीकरण 3 में आप c का मान 0 यहाँ पर रखने का प्रयास करिए। तो समीकरण 3 में c बराबर 0 रखने पर तो रखिए यहाँ पर, तो क्या मिलेगा आपको, x बराबर में kt प्लस का c की जगह पर 0, तो यहाँ से आपको मिलेगा x बराबर में kt। तो यहाँ से आप k का मान अगर आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा x बटे में t, और यही है आपके पास, यही है शून्य कोटि अभिक्रिया का व्यंजक। तो जहाँ कौन क्या हो जाएगा ये आप समझ लीजिए। जहाँ a जो यहाँ पर मात्रा थी a, इसे आप बोलेंगे अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। x क्या है, t समय बाद उत्पाद की सांद्रता। t क्या है यहाँ पर, t समय बाद, यहाँ पर t जो है x क्या है यहाँ पर, t समय बाद उत्पाद की सांद्रता। k को बोलेंगे यहाँ पर समीकरण दर स्थिरांक, रासायनिक अभिक्रिया की दर स्थिरांक यहाँ पर होगा। तो इस प्रकार से किसी रासायनिक समीकरण अगर वो शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो उसका जो व्यंजक निकलेगा k बराबर x/t हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस वीडियो को आप एक बार और देखिएगा तो कॉन्सेप्ट जो आपका होगा वो क्लियर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, कोई डाउट रह जाए तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।